2 रोज पहले लाहौर से कसूर जाते हुए 2 सगे भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मामला जब सामने आया तो सिर्फ 30 रुपए का मामला था। इंतहाई अफसोसनाक खबर तो ये है ही है, लेकिन जिन दोस्तों ने ये क्लिप देखा है यकीनन वो मेंटली अभी तक अपने आप को नॉर्मल नहीं कर सके होंगे कि इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, और वहां पर बहुत से लोग खड़े होकर तमाशाबीन वीडियो बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मौके पर फिर अगर हम सीसीडी के खिलाफ बात करते हैं तो फिर सीसीडी इन जैसे जानवरों को हैंडल करने के लिए, और वो भी सरेआम, ताकि इनको सरेआम गोली मारी जाए और फिर उसके बाद उसकी वीडियो वायरल की जाए। ये अंजाम होना चाहिए इस वीडियो में। जो मैंने थंबनेल पे भी वो लड़का लगाया है जिसकी तस्वीर सर में बल्ला मार रहा है। लाहौर से कसूर जा रहे हैं, 2 भाई हैं और वो काम करते हैं दूध की सप्लाई का। कोई अपना इस तरह का बिजनेस नहीं है कि अपनी उन्होंने भैंसें वगैरह रखी हैं। कई लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि वहां से भैंसों का दूध कलेक्ट करके लाहौर आके बेचते हैं। जब वो वापस जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें कुछ रेडियां नजर आती हैं जिस पर फल फरोश फल बेच रहे हैं। एक केले की रेडी के ऊपर वो खड़े होते हैं। उनको जाहिर है जो बंदा घर जा रहा होता है, आप भी अगर घर जा रहे होंगे, मैं भी घर जा रहा हूँगा, तो कोई ऐसी चीज़ देख के दिल करता है कि चलो यार अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट कुछ चीज़ ले जाए। केला सस्ती तरीन आइटम, सस्ता तरीन फल, जो उन दोनों भाइयों का दिल किया कि हम घर जाने से पहले जाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएं, खाली हाथ ना ले। 130 रुपए दर्जन और 100 रुपए के 6। इस बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ, तू तराक हुई पहले। लेकिन उस फिरौन, बल्कि वो तो फिरौनों का पूरा टोला था, उनके दिमाग में पता नहीं क्या था, वो कहां बैठे हुए हैं। उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान है, यहां पर चलो किसी हद तक तो कानून है ना, मुकम्मल कानून तो कहीं नहीं है, मतलब कुछ चलो 5% 10% तो कोई कानून की बालादस्ती है ना। और तुम एक आम आदमी होके तुम बदमाशी करने की कोशिश करते हो। रत्ती पिंड जगह है ये, इसके जिला कसूर का इलाका है जहां पर। और यहां पर जनाब उन्होंने इसी चीज का तकाजा किया कि यार दर्जन तुम दे रहे हो 130 रुपए के, हम 6 केले मांग रहे क्योंकि 30 रुपए खुले नहीं थे उनके पास, तो 6 की डील कर लो। इस पे तू तराक होनी शुरू हो गई। और जब तू तराक बढ़ती गई तो उन्होंने, जो फल फरोश था उसके साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने उन लड़कों पे, दोनों भाइयों पे तशद्दुद शुरू कर दिया। और तशद्दुद बात गालम गलोच थप्पड़ मुक्के ठुड्डे से होती हुई बल्लों और सरियों तक पहुंच गई। इतना मारा कि एक भाई बेहोश हो गया और बिल्कुल खून में लथपथ दोनों। इन बेगैरतों को एहसास नहीं हुआ, शर्म नहीं आई, सरेआम सजा इनको होनी चाहिए। इन लोगों ने फोन करके मजीद अपने कजनों को, दोस्तों को बुला लिया। वहां पर जितने रेडी बांधे सबको उठा के तुन देना चाहिए, मारना चाहिए उनको। इसी तरीके से उन 2 बच्चों को, एक 19 साल का और एक 21 साल का, इन्होंने मारा है। और वहां से इन्होंने फिर अपने दोस्तों को बुलवा लिया। बुलवाने के बाद मामला फिर चलते गए, फिर मजीद वो हुई। और एक इंतहाई दर्दनाक जो वीडियो में है कि दिल रोता है उस चीज पे कि एक भाई जमीन पे लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, जख्मी है, दूसरा जख्मी उसको हाथों में उठा के रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको पानी पिला दो। पीछे से एक गंदी नस्ल का आदमी आता है, जंगली सा ही लग रहा है शक्ल से, और बैट उसके सर के ऊपर मारता है निशाना लेकर पूरी ताकत से। उसके बाद वो बच्चा भी जिंदगी की बाजी हार गया। सरियों का इस्तेमाल किया गया, डंडों का इस्तेमाल। यार क्या इधर किस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है? तुम लोग 30 रुपए की खातिर इस हद तक जानवर हो गए हो। मैं समझता हूं कि इनके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह के लोगों को बिल्कुल बगैर किसी कानून की तरफ लाए। मैं अब इस वक्त बड़ा जज्बाती हूं, कोई गैर कानूनी बात भी करता हूं तो माफ कर देना, लेकिन इन लोगों के लिए माफी नहीं होनी चाहिए। मैं तो अक्सर यही बात करता हूं ना कि जो भी मुलव्विस होता है, जो जुर्म करता है, उसको कानून के कटहरे में लाओ। लेकिन आज मेरा दिल ये कह रहा है कि इन्हें कानून के कटहरे में न लाओ।
इनके साथ इंसाफ करो, जो इन्होंने किया है वो इन्हीं के साथ करो, ये इंसाफ करो इनके साथ। वहां पर खड़े ढीठ किस्म के लोग, इन सबको अंदर होना चाहिए। वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं हुई कि उन जानवरों को, उन भेड़ियों को रोके कि इन भाइयों पे तशद्दुद ना करो। मर गया एक पहले ही, दूसरे को भी तुम मार रहे हो। हैरानगी की बात है। अब एक बच्चा मर गया, दूसरे की भी इतला आ जाती है। एम्बुलेंस ताखीर से पहुंची, एम्बुलेंस के अंदर जाहिर है वहां एक शख्स के चीखने की आवाजें भी आप सुन रहे होंगे कि 1122 को कॉल करो, 1122 को कॉल करो, और ये जालिम बाज नहीं आ रहे। 30 रुपए की खातिर झगड़ा हुआ है, और इतनी आप लोगों की अना, जब तुम लोगों को सड़कों पे जलील किया जाता है, ठुड्डे मारे जाते हैं, तब तुम्हारी वो अना कहाँ होती है। जो दो भाई तुम्हारे अड़ेके चढ़ गए, तुम 25-30 ने मिलकर उनके ऊपर जुल्म किया, उनको जान से मार दिया। एम्बुलेंस ताखीर से पहुंचती है प्राइवेट एम्बुलेंस, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है। एक भाई को वहां से जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और इतलात ये हैं कि वो भी नहीं बच सका। अब एक मुलजिम अभी तक के इतलात के मुताबिक पकड़ा गया है, और वो मुलजिम वो है जो वहां पर लोगों ने पकड़ के दिया था, जो मकतूलीन के अजीज थे, कि जी ये भी उन मारने वालों में शामिल था। बाकी सारे मफरूर हैं। तो फिर मफरूरी का फायदा उठाएं, साथी छुड़ाने आने चाहिए यहां भी साथी छुड़ाने के लिए उनको, जो उन पर हमला करें और उन्हीं की फायरिंग से ये हलाक हो जाएं, ताकि इसको देखने वालों को ये एहसास हो कि हमने ये जुल्म नहीं करना, कानून का रास्ता इख्तियार करना है। जो कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा, उसका अंजाम भी फिर यही होगा। 21 साला वाजिद, 19 साला राशिद, माँ बाप की बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उनकी अपनी एक लाइफ थी, अपनी लाइफ के गोल्स उन्होंने सेट किए हुए थे कि अब हमने ये करना है, अपना ये करना है। तमाम चीज़ें इन जानवरों ने ख़त्म कर दी। कोई रहम नहीं होना चाहिए इनके साथ, क्योंकि ये जब रात को दूध बेच के वापस जा रहे थे, तो तसव्वुर में भी नहीं था कि जहां वो रेड़ी पे खड़े होके केले खरीदना चाह रहे हैं, उनके साथ ये जुल्म होगा, उनके साथ ये बर्बरियत की जाएगी। बल्ले से, सरिये से, मुक्कों से, ठुड्डों से उन्हें मार दिया गया। अंजाम यकीनन मैं समझता हूँ, जो अगर कानून उन्होंने हाथ में लिया है तो उनके साथ भी इंसाफ कानून के मुताबिक इस दफ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि निशाना इबरत बने, और सड़क पे जो ये मॉब साइकिल लेके चलते हैं इन्हें भी पता हो। और ख़ास तौर पे ये शख्स जो आगे बढ़ के बल्ला मार रहा है, इसके लिए तो बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं, किसी के लिए भी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा जुल्म है कि यकीनन आसमान भी लाल हुआ होगा। लेकिन अब आसमान ने क्या, अब तो आसमान लाल हो के थक गया। अब पुराने ज़माने में जब जुल्म होता था तो आपको याद होगा कि आसमान लाल हो जाता था, लाल आंधी चलती थी। अब तो वो लाल आंधी भी थक गई है, जुल्म इतना बढ़ गया है, अब वो लाल आसमान भी कहीं छुप गया है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।